तो राज्यसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने वाली और इसके साथ ही नामांकन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख 31 मई 2022 है और 3 जून की तारीख है जब नाम को वापस लिया जा सकता है। 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे मतों की गिनती भी होगी। आज से नामांकन का सिलसिला जो है वो शुरू हो जा रहा है। बिहार में केंद्रीय मंत्री आप सीपी सिंह की बात करें, आरजेडी से अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी डॉक्टर मीसा भारती हूं, गोपाल नारायण सिंह हूं, सतीश चंद्र दुबे और शरद यादव, ये वो तमाम नाम हैं जिनका कार्यकाल 21 जून 2022 से 1 अगस्त 2022 के बीच समाप्त होने जा रहा है। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की सीट 4 मई 2017 से ही खाली है। राज्यसभा के लिए बिहार कोटे से 5 सीटों के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताते चले कि बिहार से जो है 5 सीट राज्यसभा की जो खाली हुई है उसमें आरजेडी के खाते में 2 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीट और जेडीयू के खाते में 1 सीट गई है, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल जो है वो प्रत्याशियों के चयन में जुटी हुई है। कहा यह जा रहा है कि आरजेडी से मीसा भारती का जाना राज्यसभा लगभग तय है। बीजेपी से भी नामों का जो है सिलेक्शन हो चुका है, सिर्फ नामों का ऐलान होना बाकी है। जेडीयू से भी नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि समय पे नामों की घोषणा कर दी जाएगी। जहां तक बात रही आरजेडी के दूसरे सीट की, तो कहा यह जा रहा है कि आरजेडी के दूसरे सीट के लिए भी जो है वो नाम सिलेक्ट कर दिए गए हैं, जिसका ऐलान आज लालू प्रसाद यादव कर सकते हैं। बताते चले कि नामांकन की प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हुई है। अधिसूचना जो है वह जारी होने के साथ ही आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो 31 मई है। नामांकन पत्रों की जांच 1 जून को की जाएगी, जबकि नाम की अगर बात करें, नॉमिनेशन अगर कोई वापस लेना चाहेगा तो उसकी अंतिम तिथि जो है वो 3 जून को होगी और इसके साथ साथ मतदान की जो प्रक्रिया है वो 10 जून को होगी। अगर इन 5 प्रत्याशियों के अलावा कोई प्रत्याशी सामने आता है तो वोटिंग होगा, अन्यथा निर्विरोध जो है वो सभी प्रत्याशी जीत जाएंगे, निर्विरोध जीतेंगे। और उसके साथ ही साथ बताते चले कि जो राज्यसभा के 5 सीट खाली हो रहे हैं वो फुलफिल हो जाएगा। बताते चले कि जो राज्यसभा की 5 सीट खाली हो रही है उसमें जिन 4 सदस्यों का कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है, उसमें भाजपा के गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे हैं, राजद से आरजेडी से मीसा भारती हैं, जदयू कोटे से जो है केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह हैं, आरसीपी सिंह है, जबकि शरद यादव को 4 दिसंबर 2017 को ही उनकी सीट जो है वो खाली कर दी गई थी। तो ऐसे में ये 5 सीट खाली हुए हैं जिन पर अब नामों का ऐलान होना बाकी है और जैसे ही नाम का ऐलान होगा नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि कोई निर्विरोध जो है तभी चुन पाएगा, चुन करके राज्यसभा जाएगा जब अगला कोई छठा प्रत्याशी सामने नहीं आता है। अगर निर्दलीय कोई प्रत्याशी सामने आ जाएगा तो फिर वोटिंग की जो है परिस्थिति बन जाएगी और उसके बाद वोटिंग जो है वो 10 तारीख को होगा। लेकिन फिलहाल ऐसी सीन नज़र नहीं आ रही है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी से 2, जेडीयू से 1 और आरजेडी से 2 प्रत्याशी जो हैं वो निर्विरोध चुन कर जाएंगे। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरी जो प्रक्रिया है वो निर्विरोध होता है या वोटिंग की स्थिति सामने आती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18।